नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु पर आप सभी का स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके ऑल इंडिया टेस्ट। याद रखिएगा प्यारे साथियों, जो कि आपके भारत में होने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होने वाला है। चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यानी प्रत्येक एग्जाम के लिए जिसमें भी जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100% सवाल यहाँ से बनेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक और देखते रहिए जीके जीएस गुरु को। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। सर्वप्रथम जो है भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? याद रखिएगा पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बट यहाँ पे क्या है, श्रीलंका जो है प्यारे साथियों ये सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? याद रखिएगा इस चैनल पर आपको प्यारे साथियों 5 मिनट में काफी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं दिए जाते हैं। लगभग 50 क्वेश्चंस मात्र 5 से 7 मिनट में कवर किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग बने रहे जीके जीएस गुरु पर। और उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो टोटल 8 राज्य से स्पर्श करती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक कर लीजिएगा। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा जो होते हैं 12 समुद्री मील तक फैली है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिए गए हैं। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए और क्वेश्चंस जो है काफी ज्यादा सिलेक्टेड है। तो सबसे पूर्वी बिंदु जो होते हैं ये कौन है? किविथु है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। चलिए, भारत की मुख्य भूमि का आकांक्षा अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार जो होते हैं 8.4 से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। चलिए, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में। लेह में प्यारे साथियों का सबसे यहाँ पे कम वर्षा होती है। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर आप लोग मान सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? संलग्न क्षेत्र सीमा जो होते हैं 24 समुद्री मील तक फैली है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। भारत की औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है? अगर किसी को ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप लोग यूट्यूब पर सभी सुविधा दिया गया है, स्लो करके आप लोग देख सकते हैं। जिसको स्लो लग रहा है वो फास्ट करके बिल्कुल दे सकता है। सभी प्रकार की सुविधा आपको मिला है यूट्यूब पे। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जम्मू एंड कश्मीर है। कौन है जम्मू एंड कश्मीर? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। भारत का अनंत आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो 20 समुद्री मील 200 समुद्री मील तक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी सी में दिए गए। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो गुहार मोती। गुहार मोती जो है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु माने जाते हैं। भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से स्पर्श करती है? 16 ऐसे राज्य है तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करती है। भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दिए गए हैं। याद रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। कौन है प्यारे साथियों? लक्षद्वीप है। रत्नाकर किस यहाँ पे महासागर का उपनाम है? हिंद महासागर का नाम है रत्नाकर। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन है प्यारे साथियों? कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? मणिपुर को छाटते हुए गुजरती है। याद रखिएगा। चलिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। कौन सी भाषा जो है सर्वाधिक बोली जाती है? हिंदी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? 7वां स्थान है। क्या है प्यारे साथियों? 7वां स्थान। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? यहाँ पे 876 किलोमीटर। याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भील जनजाति जो है प्यारे साथियों ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। किस प्रकार का है? वलित। 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये नैनी से गुजरती है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो है फ्रांसीसियों ने कहा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना होता है? याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर होती है। भारत का सर्वाधिक वंशनिधित्व राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट दोनों के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रूढ़ल यानी लैंड रॉकेड है? तो 15 ऐसे राज्य मान के चलिए। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? यहाँ पे 7516.6 किलोमीटर माने जाते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश तो यहाँ पे कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है विश्व में सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से माने जाते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती? तमिलनाडु से होकर बिल्कुल भी नहीं गुजरती है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? 2.42 जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का भाग माने जाते हैं। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा और क्षेत्र कितने राज्यों से फैली हुई है? तो मात्र 3। और लास्ट क्वेश्चन से आज की क्लास का, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पष्ट करती है? 10 ऐसे हिमालय पर्वत को स्पष्ट करती है। उम्मीद है कि 10 मिनट के अंदर ही प्यारे साथियों ये 40 क्वेश्चंस कवर हो गया होगा, जो कि प्रत्येक एग्जाम भारत में होने वाले जितने भी एग्जाम है सभी के लिए काफी ज्यादा सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। उम्मीद है कि आज की क्लास अच्छा लगा तो फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड जय भारत।